हरे कृष्णा। आप सभी का गौड़ीय वैष्णव संघ में स्वागत है। तो आज से हम श्रीमद् भागवत महापुराण शुरू करने जा रहे हैं। फ़िलहाल मैं श्रीमद् भागवत महापुराण जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ग्रंथ है, और इसको कोई साधारण जो व्यक्ति है उसका उच्चारण भी नहीं कर सकता है, लेकिन ये ग्रहणीय सभी के लिए है। इसलिए मैं इतना एलिजिबल नहीं हूँ कि मैं इस भागवत ग्रंथ का आगे आपको पाठ करवा सकूँ। तो मुझे सिर्फ सेवा मिली है भागवत ग्रंथ की इंट्रोडक्शन के लिए। तो सबसे पहले ये कुछ भी अच्छी चीज़ शुरू करने से पहले जैसे कि घर का मुहूर्त करना है, दुकान का मुहूर्त करना है, कुछ भी अच्छा कार्य करते हैं तो उसमें कुछ मंत्र उच्चारण करते हैं। तो मंत्र उच्चारण किस लिए करते हैं? ताकि हमारे हृदय की शुद्धि हो सके और हमारे जो मस्तिष्क की शुद्धि हो सके, क्योंकि सारा दिन हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा हर प्रकार के अनर्थ हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। तो उन अनर्थों को निकालने के लिए तो गुरु से प्रार्थना, भगवान से प्रार्थना और मंत्र उच्चारण एक सबसे सरल उपाय है। आइए सभी मिलके कोशिश करते हैं, और जिनको ये मंत्र आते हैं वो तो साथ साथ कर सकते हैं, जिनको नहीं आते तो वो हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुत पदकमलम श्रीगुरान् वैष्णवानिश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितानिश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण नमो ओम विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। सभी बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। तो आज जो है फर्स्ट डे है श्रीमद् भागवत का। वैसे तो मोनो 7 दिन की होती है, लेकिन यहाँ पे एक दिन जो है मुझे एक्स्ट्रा मिला है। पहला जो फर्स्ट डे है मुझे इंट्रोडक्शन के लिए मिला है, क्योंकि भागवत कथा करने का मैं इतना अधिकारी नहीं हूँ, क्योंकि ये ऐसी वाणी है जो कि शुद्ध वैष्णव के मुख से ही सुनी जा सकती है। तो ये एक प्रयास मात्र है। ये ऐसा नहीं है कि हम भागवत कथा को आगे सुनाना चाहते हैं या डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है कि इसका उच्चारण करके हम खुद स्वयं सीखना चाहते हैं। और अगर हम कुछ चीज़ सीख रहे हैं अपने गुरुवर्ग के अनुगत्य में, अगर मेरे गुरु भाई बहन साथ में उसका श्रवण भी कर रहे हैं तो मेरे लिए ये बड़ी एक अच्छी चीज़ होगी। इसलिए हम ये भागवत कथा आज दोबारा शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक प्रश्न आता है जो नॉर्मली हर किसी का प्रश्न है कि हमें भागवत का श्रवण करना क्यों है, हमें भागवत सुननी क्यों है। आजकल की जो मॉडर्न सोसाइटी है वो तो इन चीज़ों में बिल्कुल विश्वास ही नहीं करती। अगर कोई माँ बोलती है अपने बेटे को कि बेटा आज जो है शाम को भागवत कथा है, तो मैं भागवत कथा जा रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ तुम भी अपनी पत्नी के साथ भागवत कथा में चलो। तो आजकल मॉडर्न सोसाइटी तो बेटा क्या बोलेगा, अरे नो मॉम नो भागवत कथा, अरे मैं भागवत कथा नहीं जाऊँगा, मैं अपनी बीवी रीटा के साथ जा रहा हूँ रात को डिस्को में। अरे बेटा भागवत कथा है, बड़े अच्छे संत आए हुए हैं, चल के सुनते। अरे नहीं मॉम, नहीं, अरे भागवत कथा मेरे काम की चीज़ नहीं है, तुम बुढ़े लोग जाओ वहाँ पे भागवत कथा सुनो, मैं रात को वहीं पे डिस्को में जाऊँगा और रीटा के साथ वहाँ पे डिस्को पार्टी हमारी। और हाँ ध्यान रखना वहाँ पे हम डिनर करेंगे, और तुम ऐसा करना वहाँ से प्रसाद जो भी है वहाँ पे अपना खा के आना। और मैंने सुना है वहाँ पे जो स्टोरी सुनाते हैं उसके साथ डिस्को भी करवाते हैं। और मॉम तुम्हारे लिए बड़ी हेल्पफुल है, क्यों? स्टोरी के साथ साथ डिस्को करवाएंगे, तुम्हारी इस बुढ़ापे में तुम्हारी वो जो है हेल्थ बिल्कुल अच्छी रहेगी, और एक्सरसाइज के लिए तुम्हारे लिए बेस्ट है। तो ये आजकल बच्चों का आंसर होता है। और होता क्या है, जब वो बेटा अपनी पत्नी के साथ जाता है डिस्को में, और वहाँ पे क्या चलता है, दिन चिक चक चिक दिन चिक चक या दिन चिक चक यो,
तो यो करते करते वहां पे जो ड्रिंक गिरी होती है, पैर फिसलता है तो उसकी धिंच की चक खुद हो जाती है, और क्या हुआ, कमर टूट गई। और वहां से सीधा हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर क्या बोलते हैं कि देवी जी आपके पति की तो कमर टूट गई है, इसकी जो धिंची चक थी वो तो अभी हो चुकी पूरी, अब इसका कोई इलाज नहीं है, जहां से कमर टूटी है वहां से इसका पोषण हो गया गड़बड़, खत्म, अब ये सारी उम्र हिल डुल नहीं सकता। अब माँ को चिंता है, माँ क्या कर रही है, डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया। अब डॉक्टर क्या क्या कर रहे हैं, माँ क्या कर रही है, माँ लेके जा रही है बाबा जी के पास, किसी बाबा जी के पास, वो धूनी वाले बाबा है। धूनी वाले बाबा ने बड़ा अच्छा सा एक मंडप सजाया हुआ है, धूनी लगा के बैठे हैं, और बेटे को वहाँ पे लिटा दिया गया है। अब बीवी भी परेशान है कि अच्छा धिंती की चक में गए, इससे अच्छा तो भागवत में चले जाते हैं, शायद शराब के ऊपर जो ड्रिंक बिखरी पड़ी थी उसके ऊपर पैर नहीं पड़ता तो बच जाते। वहाँ पे ले गए। अब बाबा जी तो पैसे इकट्ठे करने में पहले से मशहूर थे, तो बाबा जी ने अच्छे पैसे लिए और एक झाड़ू सा लेके उसकी अच्छी तरह धिंजी चक की, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब माँ ने बोला, देख बेटा सारी उम्र तो तू मेरे साथ भागवत में गया नहीं है, अब तूने धिंदिन चक तो बड़ी अच्छी की है, तो ऐसा कर अभी लेट जा, अब हरे कृष्ण महामंत्र का ही उच्चारण कर। अब ये जो कंडीशन है, अब बेड पे लेट के जो हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना है, या बेड पे लेट के भगवान के नाम का उच्चारण करना है, तो जब हम स्वस्थ, बिल्कुल शरीर हमारा स्वस्थ था या बिल्कुल ओके था, तो तब हम क्यों नहीं कर सके, क्या दिक्कत क्या है इसमें। लेकिन आजकल की जो मॉडर्न सोसाइटी है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती, वो बोलते हैं नहीं इसमें क्या रखा है, ये भागवत है क्या, ये भगवद गीता क्या है, ये वेद संहिताएं पुराण क्या है, मैं इन चीज़ों को मानता ही नहीं। तो सबसे पहले ये जो भागवत का जो है, शुरू करने से पहले हमें ये समझना होगा कि ये भागवत है क्या, भगवद गीता क्या है। क्योंकि 90% लोग क्या होते हैं, 90% लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज किस लिए हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, भगवद गीता और श्रीमद् भागवत को एक ही जैसा समझते हैं। वो शायद समझते हैं कि श्रीमद् भागवत ही भगवद गीता है और श्रीमद् भगवद गीता ही श्रीमद् भागवत है। ये समझना होगा कि जो भगवत, जिसके पीछे गीता लगता है, भगवद गीता, ये है जो भगवान ने वाणी के द्वारा जो अर्जुन को ज्ञान दिया, मतलब जो नॉलेज कृष्ण ने अर्जुन को दी उसको बोलते हैं भगवद गीता। मतलब कृष्ण ने एक अपनी भगवता का गीत सुनाया अर्जुन को, उसको बोलते हैं भगवद गीता। और कृष्ण क्या क्या काम करते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, देखने में कैसे हैं, मतलब पूरी उनकी जो डॉक्यूमेंट्री है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो ये आप अच्छे से नोट कर लीजिए, जो भगवद गीता है वो है ऐसी नॉलेज जो कृष्ण ने अर्जुन को दी। और श्रीमद् भागवत क्या है, श्रीमद् भागवत है भगवान की खुद की बायोग्राफी, जिसमें भगवान क्या करते हैं, क्या क्या लीलाएं की हैं, क्या क्या किन किन अवतारों में आए हैं, तो वो इनकी ये है। तो ये है श्रीमद् भागवत। अब भागवत वास्तव में स्वयं कृष्ण है, लेकिन इसको समझना पड़ेगा। अब कृष्ण, हम तो कहते हैं कृष्ण भगवान है, लेकिन सभी नहीं मानते कृष्ण भगवान है। अब अगर किसी से प्रश्न किया जाए कि भैया तो किसको मानता है, तो 20% जो लोग हैं भारत के, वो बोलेंगे मैं तो किसी को नहीं भैया मानता, कि मैं नास्तिक हूं, मैं किसी को नहीं मानता। ये एक केमिकल से बॉडी बनी है और केमिकल के द्वारा ये बॉडी जब नष्ट हो जाएगी तो बस हमारा शरीर खत्म हो जाएगा, ये हमारा पहला ही जन्म है, तो यहीं पे हम कार्य करेंगे, यहीं पे है स्वर्ग और नरक, हमें कहीं बाहर देखने की जरूरत नहीं है। तो 20% लोग आपको ऐसे मिलेंगे। उनको भगवत गीता का ज्ञान देना या किसी भी वैदिक ज्ञान देना या भगवान के बारे में ज्ञान देना व्यर्थ है। तो ये श्रीमद् भागवत उनके लिए बिल्कुल नहीं है। प्रभु जी व्यर्थ क्यों है, कमाल है, आप तो बोल रहे हैं गुरुदेव का प्रचार करना है? तो अगर आप ऐसे 20% बंदों को निकाल दोगे तो ये तो व्यर्थ है। जिस प्रकार दूध फटने के बाद दोबारा दूध नहीं बन सकता, उसी प्रकार जो भगवान के अस्तित्व को मानता ही नहीं है, जो ये स्वीकार ही नहीं करता, जो नास्तिक है पूरा, तो उनको श्रीमद् भागवत का ज्ञान देना वो व्यर्थ है। इसलिए रह गए 80%। 80% में से 70% लोग मानते हैं कि भगवान जो है वो निराकार है, भगवान का रंग नहीं है, रूप नहीं है, भगवान एक ज्योत है, कि ज्योत से ही सारी सृष्टि की रचना हुई है और ज्योत में ही आखिर में हमने खप जाना है।
तो ये चीज़ वो समझते हैं। और रह गए कितने 70% जो ये चीज़ मानते, रह गए कितने 10%। 10% जो भगवान के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं तो वो भी बड़े कंफ्यूज हैं। वो कैसे कंफ्यूज हैं? वो बोलते हैं ये वाले देवता भगवान हैं, ये वाली माता भगवान है, ये मेरे बाबा जी भगवान हैं, ये मेरे गुरुदेव भगवान हैं। तो ये अलग 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 चीज़ों को भगवान मान के उनमें जो सारा उलझे रहते हैं। तो अभी हम इस नॉलेज को क्लियर करेंगे, साइंटिफिकली भी समझेंगे और स्पिरिचुअली भी समझेंगे, ताकि हम कल से जो श्रीमद् भागवत एक्चुअली में शुरू है उसके नॉलेज को अच्छे से समझ पाएं। तो अब समझने वाली बात है, हम जिस को भी भगवान मानते हैं या देवी देवता को भगवान मानते हैं या ये चीज़ मानते हैं कि भगवान निराकार है और ज्योत में से निकले हैं, या भगवान एक ज्योत स्वरूप है, एक रोशनी है, या भगवान एक साउंड है, या भगवान ये देवी माता है, या भगवान वो वाले हैं, या शिव जी भगवान है, या माता भगवान है, या गणेश जी भगवान है, या राम जी भगवान है। तो ये जो ज्ञान है हम तक कैसे पहुंचा, ये नॉलेज हम तक कैसे पहुंची? देखिए, आप साथ साथ इसका उत्तर लिख भी सकते हैं और कोई क्वेश्चन हो तो साथ साथ कर भी सकते हैं, इसी को दिक्कत नहीं है। तो ये ज्ञान हम तक कैसे पहुंचा है? तो ये ज्ञान हम तक कैसे पहुंचता है? नेचुरली हमारे मम्मी पापा ने बताया होगा, तो मम्मी पापा ने बताया तभी तो हम तो पता चला। ये तो नहीं है हम पैदा हुए तो अंदर से ही हम सारी नॉलेज लेके पैदा हुए, सोसाइटी से हमने ज्ञान लिया होगा, या हमारे मित्र ऐसे होंगे धार्मिक प्रवृत्ति के जिनसे हमें ये चीज़ पता चली होगी कि भैया ये गणेश जी भगवान है, ये लक्ष्मी माता भगवान है, ये शनिदेव भगवान है, राम जी भगवान है। किसी ना किसी रूप में ये ज्ञान हम तक पहुंचा ही होगा। बिल्कुल सही है, हाँ या ना? साथ साथ आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है सेशन समझने के लिए पहला सत्र है। कल से हम श्रीमद् भागवत शुरू करेंगे ताकि भगवान के जो ज्ञान को अच्छी तरह से समझ पाएं। तो ये चीज़ किसी ना किसी रूप में हम तक पहुंचे ही होंगी। और कई बोलते हैं भगवान है ही नहीं, भगवान तो जी एक रोशनी में से निकले हैं और रोशनी में ही हमने जाके विलीन होकर मरकब जाना है। तो ये भी एक ऐसी नॉलेज है। तो ये भी नॉलेज हम तक कैसे पहुंची? तो किसी ना किसी थ्रू तो हम तक ये ज्ञान पहुंचा ही होगा। तो आज हमने यही चर्चा करनी है कि ये कहाँ से ज्ञान निकला और हमने वहीं तक पहुंचना है कि ये नॉलेज एक्चुअली स्टार्टिंग में आई कहाँ से, जो इतने सारे भगवानों की स्थापना हो गई, इतने सारे देवी देवता भगवान बन के आ गए, और ये जो रोशनी है जिसको हम ज्योत बोलते हैं, एक ज्योत ही है भगवान की, निराकार भगवान है। तो ये नॉलेज कहाँ से आई, हमने उस नॉलेज तक पहुँचना है। तो आज के सेशन में हम यही स्टडी करेंगे, हम बैक तक जाएंगे, पीछे तक। तो ये करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले ये समझना होगा ये जो सारा ज्ञान है हम तक कहाँ पहुंचा। तो आइए स्टडी करते हैं। कई कहते हैं कि विष्णु जी भगवान है, ठीक है। मुख्य रूप से हम ऐसे देवी देवताओं को इकट्ठा करते हैं जिनको मुख्य रूप से भगवान माना जाता है। तो ऐसे 5 प्रकार की धारणाएं हैं जो मुख्य रूप से प्रचलित हैं। पहली धारणा है कि भगवान तो है ही नहीं, मैं तो भगवान को मानता ही नहीं हूँ, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, मेरा शरीर केमिकल से बना है, जब ये शरीर बूढ़ा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो केमिकल भी खत्म, हम भी खत्म, जयराम जी की। इनको तो हमने कैटेगरी से बाहर ही निकाल दिया। अब रह गए 4। चौथी जो कैटेगरी है, नीचे से शुरू करेंगे। चौथी कैटेगरी है कि भगवान तो जी ज्योत स्वरूप हैं, उन्हीं में से ये सारी सृष्टि निकली है, उन्हीं में विलीन हो जाएगी। तो ये जो ज्ञान है ये कहाँ से निकला है? तो ये पहले इनको पकड़ते हैं, उसके बाद बाकी धीरे धीरे बाकी सभी ज्ञान को पकड़ेंगे। तो अगर आप इसकी स्टडी करोगे, ये जो सुनने में नॉलेज में आता है, तो ये आजकल काफ़ी ये नॉलेज अलग अलग संप्रदाय में फैली हुई है। जैसे कि राधा स्वामी संप्रदाय में भी यही ज्ञान दिया जाता है, निरंकारी में भी यही ज्ञान दिया जाता है, बाबा राम रहीम का एक ग्रुप है वो भी यही ज्ञान को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और यहाँ तक कि गुरु ग्रंथ साहब में तीसरे महले के बाद यही ज्ञान बोला जाता है कि परम परमेश्वर जो निराकार है, एक ज्योत स्वरूप है, ये भी नॉलेज दी जाती है। लेकिन उससे पहले जो गुरु नानक देव जी कहते हैं वो गुरु नानक देव जी कुछ अलग कहते हैं, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब में तीसरे महले के बाद का नॉलेज थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो ये ज्ञान एक्चुअली निकला कहाँ से? तो ये जो ज्ञान है, इसको जो ज्ञान ये निकला है, सबसे पहले ये निकला है वेदांत सूत्र से। आप नोट कर सकते हैं साथ साथ। ये जो निराकार की जो फिलॉसफी है कि भगवान एक ज्योत है, भगवान एक लाइट है, भगवान को कोई रंग नहीं है, आकार नहीं है, वो कण कण में है, ये जो नॉलेज है ये वेदांत सूत्र से निकली। वेदांत सूत्र से नॉलेज किसने निकाली?
आपको किसी को पता है ये वेदांत सूत्र से नॉलेज किसने निकाली? अगर किसी को पता है तो यहां पे आंसर लिख सकता है। कविता तोमार दीदी ने हाँ लिखा है। दीदी बताइए, आप लिख के बता सकते हैं ये नॉलेज वेदांत सूत्र में से ये सबसे पहले किसने नॉलेज निकाली? उनसे पहले ये फिलोसफी नहीं थी कि भगवान निराकार है, भगवान एक ज्योत है या कुछ ऐसे हैं। तो शायद दीदी को टाइम लग रहा है। तो ये जो नॉलेज है वेदांत सूत्र में से, ये जो ज्ञान था, ये शंकराचार्य जी ने, जिनको आदि शंकराचार्य बोला जाता है, जो कि शिव जी के अवतार थे, उन्होंने ये सबसे पहले उसकी वेदांत सूत्र की ट्रांसलेशन करके ये नॉलेज जो सभी में डिस्ट्रीब्यूट की। क्या नॉलेज निकाली वेदांत सूत्र में से? कि भगवान निराकार है, भगवान का रंग रूप नहीं है। भगवान जब इस माया में अवतार लेते हैं फंस जाते हैं, जैसे राम जी के रूप में माया में फंस गए, हाय सीते करके विलाप लेते रहे। मतलब भगवान जब इस माया में फंसते हैं तो भगवान को भी सुख और दुख भोगने पड़ते हैं। ये जो नॉलेज है, क्योंकि यही नॉलेज के आधार पे कहा जाता है कि भगवान का रंग रूप नहीं है, आकार नहीं है, भगवान एक ज्योत में से निकले हैं। तो हाँ, तो ये जो वेदांत सूत्र से जो ज्ञान निकला है, ये जो ट्रांसलेशन की है, ये सबसे पहले शंकराचार्य जी ने वेदांत सूत्र की ट्रांसलेशन की। अब वेदांत सूत्र तक तो हम पहुंच गए कि ये जो फिलॉसफी है निराकार वाली, ये जो ज्योत स्वरूप वाली फिलॉसफी कि मैं भी ब्रह्म हूं, ये भी ब्रह्म है, वो भी ब्रह्म है, तो ये फिलॉसफी निकली है वेदांत सूत्र से। अब प्रश्न आता है वेदांत सूत्र किसने लिखा है? वैसे बॉबी चावला दीदी ने यहाँ पे उसका उत्तर लिखा है कि वेदांत सूत्र किसने लिखा है। वेदांत सूत्र लिखा है वेद व्यास जी ने। सबसे पहले वेद व्यास जी ने वेदांत सूत्र लिखा है। अच्छा, अब वेद व्यास जी को साइड पे रख लेते हैं। अब हमें पता चला कि वेद व्यास जी ने एक ऐसा ज्ञान लिखा जिसको वेदांत सूत्र कहा गया। वेदांत सूत्र की जो ट्रांसलेशन की शंकराचार्य जी ने, और शंकराचार्य जी ने ये बात फैलाई कि भगवान निराकार हैं, भगवान ज्योत हैं, उन्हीं में से सारी सृष्टि निकली है, उन्हीं में विलीन हो जाएगी। इससे पहले ये नॉलेज कहीं नहीं थी। अब ये था फोर्थ। अब हमारे 3 जो स्टेप जो मुख्य रूप से प्रचारित हैं कि विष्णु जी ही भगवान है। अब विष्णु जी भगवान है, ये ज्ञान हमें कहां से मिलता है? ये ज्ञान हमारे मम्मी पापा ने भी दिया, मम्मी पापा को उनके मम्मी पापा ने दिया, उनके मम्मी पापा को उनके मम्मी पापा ने दिया, उनके मम्मी पापा उनके एक गुरुजी थे, उन्होंने दिया, उनके गुरुजी को कहां से ज्ञान मिला? उनके गुरुजी थे, उनके गुरु 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 कर आगे 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 कहां से पता चला? तो हमें पता चलता है कि विष्णु जी के बारे में जो सारा ज्ञान है वो विष्णु पुराण से मिलता है। अर्थात विष्णु पुराण में विष्णु जी की भगवत्ता प्रकाशित की गई है कि विष्णु जी भगवान है। अर्थात अगर विष्णु पुराण को निकाल लिया जाए तो कहीं ना किसी रूप में कह सकते हैं कि मतलब विष्णु जी की भगवत्ता जो है अब थोड़ी सी कम पड़ गई, क्योंकि विष्णु पुराण नहीं है, कि विष्णु पुराण होने की वजह से उनकी काफ़ी भगवत्ता प्रकाशित होती है। तो विष्णु पुराण। अब सेकंड नंबर पे आते हैं शिव जी। शिव जी भगवान है, काफ़ी लोग मानते हैं शिव जी भगवान है। यहाँ तक कि मैं भी जब छोटा बच्चा था तब भी मैं यही चीज़ मानता था बचपन में कि शिव जी भगवान है। तो शिव जी भगवान के बारे में कहाँ से नॉलेज मिलती है? मेरे मम्मी पापा से आगे लेके जाके तो पता चलता है जी, ये जो भगवत्ता शिव जी की स्थापित की गई है वो है शिव पुराण में। शिव पुराण में ये भगवत्ता स्थापित गई है, जहाँ से पता चलता है कि शिव जी भगवान है, उनमें भगवान जैसी शक्तियाँ हैं। वो इस पूरे संसार का क्या करते हैं? नाश करके दोबारा रिकंस्ट्रक्ट क्या ब्रह्मा जी करते हैं। तो अब आते हैं देवी माता। तो देवी माता भी भगवान है। ऐसा करते करते हमारे मम्मी पापा ने बताया, गुरु जी ने बताया, करते करते पता चलता है कि देवी भागवत है। देवी भागवत जो है देवी माता की भगवत्ता को स्थापित करती है। अब ये 3 ऐसे शास्त्र हैं, ऐसे पुराण हैं जो अलग अलग देवताओं की भगवत्ता को स्थापित करते हैं। अब प्रश्न आता है ये तीनों जो शास्त्र हैं किसने लिखे हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम पीछे तक जाएंगे। ये जो नॉलेज हम तक पहुंची है कि अलग अलग भगवान, अलग अलग देवी देवता भगवान है, लेकिन वास्तव में सारे बोलते हैं भगवान है क्या? गॉड इज वन। अब किसी रिक्शा वाला कोई चला रहा है, कम बुद्धि वाला है,
किसी को ABC भी नहीं आती, वो अनपढ़ है, उससे ही पूछ लो, वो बोलेगा भगवान भाई एक है जी, एक कोई भगवान है, ने एक ही भगवान है, बस ये रूप अलग अलग हैं जी, वो भी यही उत्तर देगा। लेकिन वो एक भगवान कौन है, उसी की जिज्ञासा कर रहे हैं कि ये सबसे पहले इतने देवी देवताओं को जिनको भगवान कहा गया है, ये नॉलेज कहाँ से निकली। अब ये पता चला जी, देवी भागवत देवी माता के बारे में बताता है, शिव पुराण शिव जी के बारे में बताते हैं, विष्णु पुराण विष्णु जी के बारे में बताता है, और भगवान निराकार है, ज्योत में से निकले हैं। ये जो ज्ञान कहाँ से निकला है, वेदांत सूत्र में से। अब हमारे पास 4 ग्रंथ हो गए। कौन से ग्रंथ हो गए? वेदांत सूत्र, शिव पुराण, विष्णु पुराण और देवी भागवत। अब एनालिसिस करते हैं कि ये जो किसने लिखे। पहले तो उसको पकड़ते हैं कि उसने इतने पंगे में हमें क्यों डाल दिया। अरे भैया, इतने इतने अलग अलग देवी देवताओं को भगवान क्यों साबित करने की आवश्यकता थी? सीधा ही एक भगवान बोल देते, एक ही भगवान है वही लिख देते। तो हमारे लिए इतनी टेंशन क्रिएट कर दी। कोई मुसलमान बन के आपस में झगड़ा कर रहा है, कोई सिख बन के आपस में झगड़ा कर रहा है, अलग अलग धर्म बना के हम झगड़ा कर रहे हैं। अगर एक ही भगवान होते तो आराम से एक लाइन में लगे रहते हैं, कोई टेंशन ही नहीं, आराम से भक्ति करते, सीधा ही गोलक वृंदावन धाम, चल भी टेंशन खत्म जयराम जी की। और ना ही फेसबुक की जरूरत पड़ती और ना ही अलग अलग मठों की जरूरत पड़ती थी ना, टेंशन खत्म वाला काम, आराम से लगे रहते, दिनचर्या यहीं पे हो जानी थी हमारी, आराम से घर बैठे ही। तो एनालिसिस करेंगे तो पता चलता है कि ये सारे जो वेद शास्त्र हैं, ये वेद व्यास जी ने लिखे हैं। लो जी, कर लो बात, वेद व्यास जी ने लिखे हैं। हाँ जी, वेद व्यास जी ने लिखे हैं। जितने वेद हैं वेद व्यास जी ने लिखे हैं। जितने उपनिषद हैं वेद व्यास जी ने लिखे हैं। जितने पुराण हैं 18 के 18 पुराण वेद व्यास जी ने लिखे हैं। कर्म कांड भी वेद व्यास जी ने लिखे, भक्ति पुराण भी वेद व्यास जी ने लिखे हैं। जितने भक्तिमय ग्रंथ हैं वेद व्यास जी ने लिखे हैं। और यहाँ तक कि वेदांत सूत्र ये भी वेद व्यास जी ने लिखा है। लो जी, ये तो सारे पंगे ही वेद व्यास जी ने डाल दिए, कोई कह सकता है इतनी बात। लेकिन वेद व्यास जी आदि गुरु हैं, भगवान के अवतार हैं। तो वेद व्यास जी ने क्यों लिखे? अब ऐसे ही जब हम कंफ्यूज हो गए कि वेद व्यास जी ने इतने सारे ग्रंथ क्यों लिखे, जब वेद व्यास जी ने भी ये सारे ग्रंथ लिख दिए ना, वो भी कंफ्यूज हो गए थे। वो भी सोच में पड़ गए एक बार तो कि यार मैंने इतने सारे ग्रंथ लिख दिए, 17 पुराण, तब सिर्फ 17 पुराण लिखे गए थे, 18 पुराण नहीं लिखे थे। जब वो उनको चिंता पड़ गई थी उनसे, क्योंकि मैं बिल्कुल सरल भाषा, ज़्यादा गूढ़ तत्व में नहीं जाऊंगा, ऐसी इजी लैंग्वेज में हम इसको समझेंगे कि जिससे हमें और आपको इजीली समझ में आ सके। अब वेद व्यास भी चिंता में पड़ गए, खुद लिख के। देखिए, अगर मैं कोई बुक लिखता हूँ, पब्लिश करता हूँ, तो उसके बारे में पूरी नॉलेज तभी तो लिखूंगा। और लिखने के बाद मेरे को सिर्फ एक ही टेंशन होगी कि ये मार्केट में बिक पाएगी या नहीं बिक पाएगी। लेकिन वेद व्यास जी को बिकने की टेंशन नहीं थी। उन्होंने तो कल्याण के लिए ये सारे ग्रंथों को लिखा था। लेकिन कल्याण के लिए इतने अच्छे अच्छे सारे ग्रंथ लिख दिए, फिर वो चिंता में क्यों थे? अब जब उन्होंने इतना कार्य कर दिया तो वो चिंताग्रस्त हो गए। उनको स्वयं को नहीं पता मैं चिंताग्रस्त क्यों हूँ, बड़ी टेंशन हो गई। वो सोच में पड़ गए कि मैंने इतने सारे वेद ग्रंथ लिख दिए, इससे पहले ग्रंथ थे ही नहीं लिखे हुए, सिर्फ मौखिक थे। मौखिक कहना मतलब, आपने रामायण देखी होगी टीवी में, तो टीवी में वो ऋषि जो है गुरुकुल में राम जी और लक्ष्मण जी को पढ़ा रहे हैं, और वो रामचंद्र जी कोई हाथ में कंप्यूटर लेके थोड़ा बैठे हैं, या लैपटॉप लेके थोड़ा बैठे हैं, या कोई बुक कॉपी थोड़ा लेके बैठे हैं, वो ऐसे सुन रहे हैं। मतलब पहले के जो व्यक्ति होते थे श्रुतिधर होते थे पहले जीव, मतलब सुन के उसको याद कर लेते थे। तो वेद व्यास जी ने जब सोचा कि कलयुग जो आने वाला है, यहाँ पे तो मंदबुद्धि वाले लोग होंगे, सुबह क्या खाया था रात को याद ही नहीं होगा, तो इसलिए इनका इतना दिमाग नहीं होगा, इसलिए उन्होंने सारे वेदों शास्त्रों को रिटर्न रूप में कर दिया। अब रिटर्न रूप में करने के बाद खुद टेंशन में हो गए। अब टेंशन में हो गए तो क्या करना चाहिए उनको? ये हमारे भौतिक संसार में भी होता है। जब उनको चिंता हुई तो वो अपने गुरुजी के पास गए। तो उनके गुरुजी कौन है? लिख के बताइएगा कि वेद व्यास जी के गुरुजी कौन थे। मैं आपको हिंट देता हूं, उनके गुरुजी वो थे जो प्रहलाद जी के भी गुरु हैं। वेद व्यास जी के वो गुरुजी थे जो प्रहलाद जी के भी गुरु हैं, और वो गुरु ध्रुव जी के भी गुरु हैं, और वो ऐसे गुरु हैं जो समस्त संसार के गुरु हैं, और जगह जगह वो भगवान के नाम का ही प्रचार करते हैं।
और भगवान की लीलाओं का ही वर्णन करते हैं। कोई लिख के बताएगा ये वो कौन है गुरु? वेद व्यास जी के गुरु। जी बिल्कुल। बोवी दीदी के लिए हरी बोल। बोवी दीदी ने लिखा है कि नारद जी वेद व्यास जी के गुरु थे, गुरु हैं नारद जी। तो जैसे ही उनके हृदय में शंका हुई, असंतोष हुआ, कितने सारे वेद शास्त्र लिख दिए, मन में बड़ी टेंशन होगी जी, इतना काम अच्छा कर दिया फिर भी मन मेरा सेटिस्फाइड नहीं है यार, पता नहीं क्या चक्कर है। कभी कभी होता है ऐसे, हम काफ़ी अच्छे काम कर लेते हैं लेकिन उसके बाद मन सेटिस्फाइड नहीं हो पाता। क्यों नहीं सेटिस्फाइड हो? कोई ना कोई कमी उसमें रह जाती है, कोई ना कोई कमी रह जाती है। और हमारे संसारी जीवन भी ऐसा है। हम गुरु किस लिए धारण करते हैं? सभी बोलते हैं कि भैया गुरु होने चाहिए, देने कि लाइफ में गुरु होने चाहिए। किस लिए धारण करते हैं? ताकि हम अपने कष्टों से छुटकारा पा पाए, हम अपनी प्रॉब्लम्स को का सॉल्यूशन ढूंढ सकें। इसलिए हम भौतिक संसार में भी गुरु करते हैं। लेकिन आजकल के गुरु ऐसे हैं, लोग देखा देखी, जैसे भेड़ चाल जिसको बोल देते हैं, देखा देखी ऐसे ऐसे गुरु धारण कर लेते हैं जिनसे वो पर्सनली एक बार मिले भी नहीं होते। उन गुरुओं के लाखों शिष्य होते हैं। वो जब जाते हैं मिलने के लिए गुरु जी के पास, पहले तो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। और भैया प्लीज़ यार अपॉइंटमेंट दे दे यार, मेरे गुरु जी से मिलना है। तो ठीक है, पहले तो सेक्रेटरी आगे आ जाते हैं, सेक्रेटरी फिर देते हैं अपॉइंटमेंट। अच्छा ठीक है, तंग मत करना, कोई प्रश्न मत करना, दूर से खड़े होते देखते रहना। अब अगर वो गुरु से अपने प्रश्न ही नहीं करेगा तो फिर करने क्या जा रहे हैं? नहीं, वो गुरुजी बड़े बिजी हैं जी, लाखों की जनसंख्या है। और फिर दर्शन कैसे करते हैं? लाइनें, लंबी लंबी लाइनें लगाते हैं जिसमें 1-1 लाख, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार लोग चल पड़े होते, दूर से दर्शन करते। वाह वाह जी, हमारे बाबा जी के दर्शन हो गए, धन होगी जी, लाइफ धन हो गई। अरे गुरु ऐसे थोड़ा ना होते हैं। गुरु तो ऐसे होने चाहिए कि जिनसे हम आमने सामने बैठ के अपने प्रश्नों का उत्तर खोज सकें। यहाँ तक कि हमारे गुरुजी कहते हैं कि गुरु ऐसे होने चाहिए कि आपका बीवी के साथ झगड़ा हो गया तो वो भी आप गुरुजी के जाके बताओ, गुरुजी मेरी तो बीवी बड़ी कलैनी है जी, बड़ा तंग करती है, मैं क्या करूं बताओ। मतलब इतनी इतनी छोटी जो प्रश्नों के उत्तर भी अपने गुरुजी से पूछे जाएं, ऐसे गुरु होने चाहिए। लेकिन आजकल हम गुरु कैसे करते हैं? लो जी, समोसे के ऊपर लाल समोसा बनाओ, उसके ऊपर काले रंग की चटनी डालो, बस भी उधार। तो ऐसे गुरु ऐसे ऐसे सोल्यूशन बताते हैं। और किए क्यों? क्योंकि मेरे पड़ोसी ने किए हैं जी, मेरे पड़ोसी ने गुरु किए हैं, देखो जी उनके तो वारे न्यारे हो गए। पहले रेडी लगाता था, अब तो बड़ी ऊंची 3 मंजिली कोठी बना ली उसने। तो बस देखा देखी ऐसे गुरु धारण कर लेते हैं। तो गुरु एक्चुअली क्यों करते हैं? हमारी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, हम अपने गुरु से जाके सोल्यूशन ले सकें। जिस प्रकार जहाँ पे वेद व्यास जी को जब चिंताग्रस्त हुए इतने सारे वेद शास्त्र लिखने के बाद, तो वो किसके पास गए? अपने गुरु के पास गए। अब गुरु तो जानी जान, वो तो सब कुछ जानते हैं, गुरु अपने शिष्य के हृदय की बात। तब नारद जी के जब गुरुदेव वेद व्यास जी अपने गुरुदेव नारद जी के पास गए तो नारद जी ने बोला कि क्यों आए हो? तो वेद व्यास जी तो पता था कि नारद जी जानते, जानबूझ के पूछ रहे हैं। तो उन्हें बोला, प्रभु आप तो सब कुछ जानते हैं, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है, अब मेरे ये चिंताग्रस्त में क्यों हूँ, अब मुझे बताइए। तो नारद जी ने सबसे पहले एक ही प्रश्न किया, ठीक है तुम आए हो, आई विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। तो पहले ये बताओ, ये तुमने जो अलग अलग पुराण लिखे हैं जिनमें तुमने अलग अलग देवी देवताओं को की भगवत्ता स्थापित कर दी, पहले ये बताओ तुमने ये ऐसा क्यों किया? कहने का उनका ये तात्पर्य था कि ऐसे अलग अलग देवी देवताओं को तुमने भगवत्ता स्थापित कर दी, इससे तो लोग भ्रमित हो जाएंगे। अपने जो मनुष्य का जो जिस कार्य के लिए शरीर मिला है तो उसमें तो वो तो भटक जाएंगे, उनको तो काफी जन्म लग जाएंगे मेन गंतव्य तक पहुंचते पहुंचते। तो वेद व्यास जी कहते हैं, तो ये आप ही से, आपसे भी प्रश्न है, आपको भी साथ साथ उत्तर लिखना होगा, क्योंकि जब तक हम अटेंटिवली सुनेंगे नहीं और इसका उत्तर खोजने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक हम सीख नहीं पाएंगे हम सुन क्या रहे हैं। ठीक है, तो वेद व्यास जी का क्या उत्तर था? उन्होंने बोला कि जो इस सृष्टि में सारे ये जीव जो पैदा हुए हैं, सारे जो मनुष्य जाति पैदा हुई है, इजी लैंग्वेज में, ठीक है जी, जो मानव जाति पैदा हुई है, तो इनको एक ही चीज सभी को अलग अलग करती है। कोई बोल सकता है यहाँ पे, नहीं जी उनकी शक्ल अलग है, ये अलग अलग करती है। मतलब एक मनुष्य से दूसरा मनुष्य अलग क्यों है? तो वेद व्यास जी इसके ऊपर बता रहे हैं कि एक वस्तु है जिसकी वजह से ये मनुष्य, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से अलग है। अब यहाँ पे कोई प्रश्न कर सकता है, अलग है?
अच्छा ये तो बड़ा आसान प्रश्न है जी, ये तो इसका उत्तर है अलग इसलिए है जी, उसकी शक्ल अलग है, मेरी शक्ल अलग है। वो उसको स्त्री शरीर मिला हुआ है, मेरे को मनुष्य शरीर मिला हुआ है। तो यहाँ पे कोई उत्तर दे सकता है, अच्छा उसको स्त्री शरीर मिला है, ठीक है मैं भी साड़ी पहन के आ जाता हूँ, अब तो शरीर तो नहीं दिख रहा, तो ये भी लड़की वो भी लड़की। नहीं जी मैं अब ना प्लास्टिक सर्जरी करा के उसके जैसा फेस बना लूंगा। अच्छा फेस बना लोगे, हाँ ये तो ठीक है, अब एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन एक जैसे दिख रहे हैं भैया, उसकी आवाज लड़कियों जैसी, तुम्हारी आवाज पुरुषों जैसी, तो ठीक है उसकी जैसी आवाज निकालनी भी सीख लूंगा, अब तो कोई फर्क नहीं रहा। लेकिन यहाँ पे वेद व्यास जी बोल रहे हैं सभी में फर्क है, लेकिन अब तो फर्क रहा ही नहीं, आवाज उसकी भी अलग मेरी जैसी है, मेरी भी आवाज उसके जैसी, अब तो पहचान भी नहीं पाऊंगा। जहां तक कि उसका पति भी मुझे ही अपनी पत्नी समझ रहा है। तो फिर वेद व्यास जी ने क्यों बोला कि प्रत्येक जीव दूसरे जीव से अलग है, ऐसी क्या चीज है जो एक दूसरे को अलग करती है? तो वो चीज है सद्भाव। वो क्या चीज है? वो है सद्भाव। कि अगर उसने सेम उसके जैसे शक्ल भी कर ली, साड़ी भी पहन ली, हेयर स्टाइल भी कर लिया, आवाज भी उसकी जैसी निकाल ली, लेकिन वो कैसे पहचाना जाएगा? अपनी नेचर के द्वारा पहचाना जाएगा, अपनी शक्ल के द्वारा वो पहचाना ही जाएगा, जो मर्जी कर ले। कुछ समय के लिए छुपा सकता है, लेकिन बाद में वो पकड़ा जाएगा कि उसका स्वभाव ऐसा नहीं था, इसका स्वभाव अलग है, उसको तो खट्टा पसंद है, लेकिन ये तो गपा मिठाई खाई जा रही है, तो उससे वो नेचर उसकी अलग अलग होगी। तो वेद व्यास जी क्या बोलते हैं कि सभी जीवों की अलग अलग स्वभाव है। और स्वभाव कैसे बनता है? 3 ऐसे गुण हैं जिनके अनुसार अलग अलग प्रत्येक जीव का स्वभाव बनता है। वो 3 गुण कौन है? मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि वेद व्यास जी जब परेशान होकर अपने गुरु के पास गए, गुरु ने बोला कि तुमने ये कार्य क्यों किया, तुमने अलग अलग देवताओं की महत्वता को क्यों, भगवत्ता को प्रकाशित क्यों किया, जिससे लोग भ्रमित हो जाए। तब वेद व्यास जी एक्सप्लेन कर रहे हैं, देखिए मैंने इसलिए ये कार्य किया क्योंकि इतने सारे जीव हैं, करोड़ों जीव हैं, तो हर एक जीव की स्वभाव अलग अलग है, और स्वभाव 3 गुणों से बनता है। वो कौन से गुण है? रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। सिर्फ 3 ही गुण? कोई सोच सकता है सिर्फ 3 गुण से करोड़ों जीव हैं, उनके सभी के नेचर सिर्फ 3 गुण से ही अलग अलग? जी हाँ, सिर्फ 3 गुण से ही सभी की नेचर अलग अलग है। जैसे बोवी दीदी की नेचर मेरे से अलग है, वो 3 गुणों के आधार पे। गुण मेरे में भी वही सेम है 3, और आप में भी सेम है, लेकिन क्या फर्क क्या है? किसी में रजोगुण का ग्राफ ज्यादा है, किसी में तमो का ज्यादा है, किसी में तमो और गुण रजो का ज्यादा है, किसी में सतो का कम है, किसी में सतो रजो का ज्यादा है। तो एक ग्राफ बना हुआ है, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, किसी में मतलब एक अलग अलग परसेंटेज का ग्राफ बना है, तो जो इसकी नेचर को अलग कर देता है। करोड़ों की जनसंख्या, करोड़ों ही स्वभाव, करोड़ों की जनसंख्या, करोड़ों ही स्वभाव। इन स्वभाव ये अलग अलग ग्राफ, जो किसी का सतो ज्यादा है, किसी का तमो और रजो ज्यादा है, सतो कम है, यहाँ किसी का सतो और रजो ज्यादा है, तमो कम है, किसी का तमो ज्यादा है, किसी का रजो और सतो कम है। इस प्रकार ये तीनों का जो पैरेलल ऊपर नीचे का ग्राफ है, वो हर किसी की नेचर को अलग अलग करता है। अब वेद व्यास जी ने इसका उत्तर बताया कि प्रत्येक जीव की नेचर अलग अलग है। क्यों नेचर है अलग अलग? क्योंकि उसके गुण अलग अलग हैं, गुणों का ग्राफ ऊपर नीचे है। तो फिर नारद बोला, फिर तो उन्होंने बोला इसलिए जब नेचर अलग अलग है, तो उनके अनुसार मुझे, उनके नेचर के अनुसार उस नेचर के जो देव हैं, उस नेचर के जो देवता हैं, उनकी भगवत्ता स्थापित करनी पड़ी। नहीं समझ में आया? देखिए प्रत्येक जीव की जो नेचर है 3 गुणों के आधार पे है, प्रत्येक का ग्राफ है अलग अलग गुण, किसी का सतो ज्यादा है, किसी का रजो ज्यादा है, किसी का तमो ज्यादा है, अलग अलग ग्राफ ऊपर नीचे बने हुए हैं, उसके अनुसार उनकी नेचर अलग अलग है। तो वेद व्यास जी क्या कह रहे हैं कि मैंने उन गुणों के जो स्वामी देव हैं, गुणों के जो देवता स्वामी देवता है, जैसे रजोगुण की स्वामिनी कौन है? देवी माता, दुर्गा माता जिनको बोल देते हैं। सतोगुण के स्वामी कौन है? विष्णु जी। तमोगुण के स्वामी कौन है? शिव जी। तो ये 3 गुणों के स्वामी 3 देव हैं। तो 3 गुणों के आधार पे ही सभी जीवों की नेचर अलग अलग है। तो वेद व्यास जी क्या बोलते हैं? तो मैंने इन 3 गुणों के आधार पे जो 3 देवता हैं, तो उसके अनुसार मैंने अलग अलग पुराण लिख के उनकी भगवत्ता को स्थापित कर दिया। तो कितना अच्छा कार्य किया।
अगर किसी को नहीं ये पॉइंट समझ में आया तो यहाँ पे लिख सकता है, मैं इसको दोबारा रिपीट करके और थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वैसे मैंने अपनी तरफ से काफ़ी इजी लैंग्वेज कोशिश की है समझाने के लिए, लेकिन फिर भी किसी को नहीं समझ में आता है तो वो पर्सनली प्रश्न कर सकता है और या मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप भी कर सकता है। तो 3 गुणों के आधार पर उन्होंने भिन्न भिन्न देवी देवताओं की भगवत्ता को स्थापित कर दिया। अब प्रश्न उठता है, तो उनकी भगवत्ता को स्थापित करने का क्या प्रश्न था? नेचर सभी की अलग अलग है, ठीक है, आपने बता दिया ये 3 गुणों के आधार पे अलग अलग नेचर हैं, लेकिन इनके जो स्वामी की भगवत्ता को स्थापित करने का क्या अर्थ था? ताकि अगर किसी में रजोगुण ज्यादा है तो वो इस सृष्टि में रजोगुण के प्रभाव से उत्पात ना मचाए। उत्पात क्या? क्योंकि जिस गुण का स्वभाव होगा उस गुण के अनुसार कार्य करेगा, और सृष्टि क्या होगी? जो समाज है अनबैलेंस हो जाएगा। इसलिए वो अपनी एक लाइन में लगा रहे, तो मैंने उस गुण की जो स्वामिनी थी उसकी भगवत्ता को स्थापित कर दिया। जैसे रजोगुण की स्वामिनी कौन है? देवी माता। अब वो देवी माता के अनुगत्य में लगा रहेगा, अपनी एक धार्मिक लाइन में लगा, ठीक है, और सृष्टि में उत्पात के कार्य नहीं करेगा, इसलिए वो चुपचाप लगा रहेगा। और जैसे जैसे धीरे धीरे उसकी तरक्की होगी, फिर उसको पता चलेगा कि दुर्गा माता आगे किनकी सेवा कर रही हैं, तो धीरे धीरे उन तक पहुंच जाएगा। इसलिए मैंने इन गुणों के आधार पे उनके जो स्वामी देव थे उनकी स्थापना कर दी। तो ठीक है जी, नारद जी कहते हैं ठीक है, तुमने बड़ा अच्छा कार्य किया, इसलिए तुमने गुणों के आधार पे इतने सारे देवी देवताओं को भगवान बता दिया। अब ये वेदांत सूत्र क्यों लिखा तुमने? वेदांत सूत्र क्यों लिखा? वेदांत सूत्र में तो आने वाले समय में इसकी गलत ट्रांसलेशन हो जाएगी, और गलत ट्रांसलेशन हो गई जिसके आधार पे बोला जाएगा कि ये निराकार है भगवान, भगवान ज्योत है स्वयं। आप बड़े सुन के हैरान होंगे, जिस ग्रंथ की ये ट्रांसलेशन है कि भगवान निराकार है, भगवान एक ज्योत है, उस ग्रंथ में कहीं भी निराकार वर्ड यूज ही नहीं किया गया। बड़ी हैरानी वाली बात है, जिस ग्रंथ की ये ट्रांसलेशन है कि भगवान निराकार है, ज्योत है, उस ग्रंथ में कहीं भी निराकार शब्द का प्रयोग ही नहीं किया गया। तो ये ट्रांसलेशन की थी श्री शंकराचार्य जी ने, और ये ट्रांसलेशन शंकराचार्य जी ने क्यों की थी ये एक अलग सब्जेक्ट मैटर है, क्योंकि अगर हमने शंकराचार्य जी ने क्यों गलत ट्रांसलेशन की थी उसके ऊपर हमने कर लिया तो हमारा 1 घंटा वैसे निकल जाएगा, क्योंकि अभी 4:30 से ज़्यादा टाइम हो चुका है, 5 बजे तक मैंने ये समाप्त करना है। अभी सिर्फ इतना ही समझेंगे कि वेदांत सूत्र की गलत ट्रांसलेशन हो जाएगी। तो नारद जी ये कह रहे हैं वेद व्यास जी को, तो उन्होंने बोला कि यही तुम्हारी चिंता का विषय है, क्योंकि वास्तविक भगवान कौन है उनके बारे में तूने कहीं भी नहीं लिखा। तुमने भिन्न भिन्न देवी देवताओं को लोक कल्याण के लिए उनकी भगवत्ता स्थापित कर दी, ठीक है, वेदांत सूत्र भी लिख दिया, ठीक है, लेकिन असली में वास्तव में भगवान है कौन? भगवान क्या काम करते हैं? भगवान किस लोक में रहते हैं? इस समस्त सृष्टि की रचना कैसे होती है? कैसे कैसे भिन्न भिन्न देवी देवता उस भगवान के अनुगत्य में उनके अंडर रह के अपना अपना कार्य करते हैं, अपनी अपनी ड्यूटीज निभाते हैं। कहने का सिंपल लैंग्वेज में, लक्ष्मी जी कैसे कार्य करती हैं, विष्णु जी कैसे कार्य करते हैं, राम जी कैसे कार्य करते हैं, और ये लक्ष्मी अपने दुर्गा माता कैसे काम करती हैं, शिव जी कैसे काम करते हैं, भिन्न भिन्न देवी देवता कैसे कैसे काम करते हैं, और कैसे कैसे उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, सारी उनकी बायोग्राफी क्या है उनके बारे में तो तुमने लिखा ही नहीं। तो तब अपने गुरुदेव की आज्ञा लेके वेद व्यास जी अपनी ध्यान क्रिया के द्वारा भगवान की लीला को साक्षात दर्शन करते हैं। तब जब उनके हृदय में भगवान के दर्शन होते हैं, भगवान की लीलाएं प्रकट होती हैं, तब वो सारा का सारा जो ज्ञान है कि भगवान कौन है, भगवान क्या क्या काम करते हैं, भगवान देखने में कैसे हैं, ठीक है, भगवान का हमारे साथ क्या संबंध है, हम सभी जीवों को यहाँ पे क्यों भेजा है, हमें किस काम के लिए भेजा गया है, और हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, तो ये सारा जो ज्ञान है लास्ट में आखिर में वेद व्यास जी ने लिखा। और उस ज्ञान को, उस ग्रंथ को क्या नाम दिया गया? श्रीमद् भागवत और महापुराण। अब भागवत का क्या अर्थ है? जो भागवत का अर्थ होता है भगवान। गत मीन्स अनुगत्य, जो भगवान के अनुगत्य में लेके जाता हो।
भागवत महापुराण जो भगवान के अनुगत्य में लेके जाता हो उसको बोलते हैं भागवत। तो ये है जो आखिरी ग्रंथ लिखा था श्रीमद् भागवत महापुराण, तो वो है जो ऐसा ग्रंथ है जो बताता है कि भगवान वास्तव में कौन है, क्या कार्य करते हैं, कहाँ पे रहते हैं, कैसी कैसी लीलाएं करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कई लोग आर्गुमेंट करते हैं कि भैया मैं नहीं भागवत को मानता, मैं तो कृष्ण को ही नहीं मानता, मैं किसको मानता हूँ, मैं ये फलाने फलाने देवता को मानता हूँ। तो कितने समझने वाली बात है, उस उल्लू को समझाओ कि भैया जिस तू देवता को मानता है वो नॉलेज किसने दी, वेद व्यास जी ने, ठीक है जी, वेद व्यास जी ने दी। लेकिन अभी वही वेद व्यास जी क्या बता रहे हैं, एते चंश कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वही बता रहे हैं श्रीमद् भागवत के तीसरे श्लोक में कि जो कृष्ण से पहले जितने भी अवतार रहे हैं वो भगवान के कला अवतार हैं, गुण अवतार हैं, शक्त्यावेश अवतार हैं, लेकिन अब जो कृष्ण है ये स्वयं भगवान है। ये बात हम बिलीव नहीं करते, तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको हमारी मंद बुद्धि बोला जाएगा। नहीं जी भगवान निराकार है, मैं तो यही चीज को मानता हूं। ये नॉलेज कहां से आई, वेद व्यास जी ने लिखी थी। लेकिन भैया वही वेद व्यास जी लिख रहे हैं बाद में कि जो निराकार स्वरूप है, जो भगवान को जानते नहीं है उनके लिए भगवान अनलिमिटेड है, उनको नाप नहीं सकते। लेकिन जो भगवान को जानते हैं वो अपने प्रेम बंधन में बांध के भगवान को गले भी लगा लेते हैं और भगवान की हाइट तक नाप लेते हैं, भगवान के लीलाएं भी देख लेते हैं। भक्त लोग तो ये कार्य भैया कर सकते हैं। गोपियां तो भगवान को नचा भी लेती थी। तो जो भगवान के स्वरूप को ही नहीं मानता उसके लिए तो भगवान इनफाइनेट है ना, उनके लिए तो भगवान का आकार ही नहीं है, तो भगवान के लिए वो निराकार है। तो वाकई में भगवान निराकार विराट रूप अपना दिखाया अर्जुन को जब अपना विराट रूप दिखाया तो अर्जुन की गर्दन बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पे ऊपर हो गई। क्यों, भगवान का वो देख ही नहीं पाया कि कितना आकार है। भगवान का इनफाइनाइट आकार था, इतने रूप थे। कोई कहीं से भगवान मृत्यु को दे रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं, कहीं से जन्म प्रदान कर रहे हैं, कहीं से नरक का सारा काम चल रहा है, स्वर्ग का काम उनके मुखों में चल रहा है। भिन्न भिन्न उनके मुख, भिन्न भिन्न अवतार, अनलिमिटेड अवतार उनके दिखाई दिए भगवान ने अपने। तो अर्जुन तक उनका जो प्रिय भक्त था वो भी भगवान को नाप नहीं सका जब उन्होंने उनका विराट रूप देखा। लेकिन नापा कैसे, जब भक्ति में सब रूप से उसने स्वयं श्री कृष्ण के दर्शन किए तब उसने भगवान को इजिली नाप भी लिया, देख भी लिया मित्र के रूप में। तो इसलिए ये निराकार के लिए भी यही है। जैसे कि छोटा बच्चा बोलता है, ऊपर से हवाई जहाज निकलता है, छोटा 2 साल का बच्चा तोतली आवाज में बोलता है पापा पापा ये क्या है, तो पापा बताते हैं बेटा ये हवाई जहाज है। पापा कैसे चलता है, पर कुछ नहीं, इसको भगवान जी चला रहे हैं। अब उसको क्यों बताया बच्चे को भगवान जी चला रहे हैं, इसलिए बताया ना बच्चे का दिमाग छोटा है, उसको समझ नहीं आएगा। मैं इसको क्या बताऊं, इसमें पेट्रोल भी डलता है, इसमें एक ड्राइवर भी बैठा है, ड्राइवर बनने के लिए इसकी काफ़ी सारी ट्रेनिंग करनी पड़ती है तभी तो पायलट बनता है वो। अच्छा, इसमें काफ़ी सारे पैसेंजर्स भी होते हैं। वो इतनी बुद्धि, छोटी बुद्धि में इतनी चीज़ें समझ आने वाली नहीं है। लेकिन जैसे वो बच्चा बड़ा हो जाता है, 10-12 वर्ष का हो जाता है, फिर उसका पिता क्या बोलता है, बेटा जो मैंने बोला था ना भगवान जी चलाते हैं, ये ना भगवान जी की शक्ति के अंदर जो जीव होता है वो अपनी बुद्धि लेके पैदा होता है, फिर वो स्टडी करता है, वो पायलट बनता है, तो पायलट चलाता है इसको। नहीं जी नहीं पापा, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। क्यों, क्योंकि आपने बचपन में मुझे बोला था ये भगवान जी चलाते हैं, मैं तो वही बात मानूंगा। ये उसी प्रकार बच्चों जैसी बात है जो श्रीमद् भागवत को नहीं मानते, जो बोलते हैं भगवान निराकार है मैं उसी को मानता हूँ, ये भिन्न भिन्न देवी देवता है मैं उसी को मानता हूँ। अरे भैया, जिसकी ये नॉलेज पे तू यकीन करके तू इन भिन्न भिन्न देवी देवता को मानता है, सही है, पर लेकिन ये जो ज्ञान जिसके थ्रू तुम पर पहुंचा है वही व्यक्ति अब लास्ट में आखिरी ग्रंथ जो लिख रहा है वो ये लिख रहा है कि भैया इससे पहले मैंने जो चीजें बताई थी मैंने गुणों के आधार पे बताई थी, ठीक है, वो तुम्हारी नॉलेज के अनुसार बताई थी। लेकिन जिनकी हाईएस्ट नॉलेज है भैया उनके लिए भी तो मैंने कुछ लिखना है ना, जो वास्तव में भगवान को जानना चाहते हैं उनके लिए भी तो मैं कुछ बताऊंगा ना। तो अब मैं बिल्कुल असलियत लिख रहा हूं और क्लियर बोला कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और यहां तक कि एक और बड़ी अच्छी चीज के द्वारा एनालिसिस कर सकते हैं। चलो ये तो थी वेदों की बात कि इससे वेद व्यास जी ने आखिरी ग्रंथ लिखा, तो उससे प्रूव हो जाता है कि आखिर में एक बंदा क्या लिखेगा। आखिर में इतनी सारी लंबी स्टोरी लिखने के बाद आखिर आदमी मोरली लिखता है, आखिर में शिक्षा ही लिखता है कि ये ग्रंथ पढ़ने के बाद हमें ये शिक्षा मिली। तो इसी प्रकार वेद व्यास जी ने सारे ग्रंथ लिखने के बाद आखिर में जो शिक्षा रूपी ग्रंथ था वो श्रीमद् भागवत लिख दिया कि यही निचोड़ है।
तो इसको एक और बात के द्वारा भी समझ सकते हैं। कैसे? अब जब वेद व्यास जी ने सारे वेद शास्त्र ग्रंथ लिख दिए, लेकिन एक चीज़ वेद व्यास जी ने एक पॉइंट लिखा, बड़ा समझने वाला पॉइंट है। किसी में भी वेद व्यास जी ने किसी को भगवान नहीं कहा स्वयं। जैसे मैं एक बुक लिख रहा हूं, मैंने बोल दिया जी ये बॉबी दीदी में बड़ी शक्तियां हैं, ये मोनिका दीदी में बड़ी शक्तियां हैं, ये मीनू दीदी में भी बड़ी शक्तियां हैं, और लखवीर सिंह बांगा जी में बड़ी शक्तियां हैं। मैंने इनकी पावर्स गिना दी, अरे बड़ी शक्तियां हैं, ये बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, ये तो आदमी को टेढ़ा मेढ़ा करके बस वैसे ही सेट कर देते हैं अगर किसी की हड्डी वड्डी टूट जाए। और मोनिका दीदी के पास इतनी शक्ति है, ये किसी का भी चुटकी में घर बनवा सकती हैं, ठीक है। और बॉबी दीदी के पास इतनी शक्ति है, ये किसी से भी हरि नाम बोल के किसी से मंत्रोच्चारण करवा सकती हैं। अलग अलग शक्तियाँ हैं, लेकिन मैं किसी को भगवान नहीं बोल रहा। लेकिन जब कृष्ण सामने आते हैं मैं उसको भगवान बोल देता हूँ कि ये हैं भगवान। मैं उनका नाम नहीं लेता कृष्ण, मैं उनका नाम क्या लेता हूँ कि भगवान। इसी प्रकार वेद व्यास जी ने भी ऐसे ही कार्य किया। क्या किया उन्होंने? जब उन्होंने अलग अलग पुराण लिखे, जैसे देवी भागवत हो गया, विष्णु पुराण हो गया, शिव पुराण हो गया, गरुड़ पुराण हो गया, ऐसे अलग अलग पुराण लिखे, तो उसमें जहाँ पे देवी बोलती हैं तो संस्कृत में बोलने का अर्थ होता है उवाच। देवी उवाच, शिव उवाच, पार्वती उवाच, विष्णु उवाच। उवाच का अर्थ है विष्णु जी कह रहे हैं, देवी माता कह रही है, पार्वती जी कह रहे हैं, शिव जी कह रहे हैं। तो उन्होंने बड़ा रिस्पेक्टेड नेम लिया कि शिव जी कह रहे हैं, विष्णु जी कह रहे हैं। लेकिन उन्होंने किसी भी, आपके घर में अगर ये जो ग्रंथ मैंने बोले अगर आपके घर में ये हैं, आप खोल के देख सकते हैं कि जहाँ पे ये अलग अलग देवी देवता बोल रहे हैं, तो वहाँ पे किसी को नहीं बोला कि भगवान उवाच, कि भगवान बोल रहे हैं। लेकिन जब श्रीमद् भगवत गीता लिखते हैं वेद व्यास जी, तो वहां पे क्या लिखते हैं? जब कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं तो वहां पे ये नहीं लिखते कृष्ण उवाच, तो वहां पे क्या लिखते हैं? श्री भगवान उवाच, कि भगवान बोल रहे हैं। देखिए कितना इजी है समझने के लिए, कितने इजी पॉइंट हैं कि वेद व्यास जी ने आखिर में एक ऐसा ग्रंथ लिखा जिसमें वो क्लियर घोषणा कर रहे हैं कृष्णस्तु एते चंश कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और श्रीमद् भगवत गीता में जब वेद व्यास जी लिखते हैं तो वहां पे क्या बोल रहे हैं? श्री भगवान उवाच। अब ये दो ऐसे पॉइंट हैं जिसके द्वारा अगर मंद बुद्धि को भी समझाया तो इजीली समझ सकता है। लेकिन ना जी, हम हैं जी स्टाइलिश बंदे, मॉडर्न बंदे हैं जी, हम तो समझते नहीं है। इसमें अब क्या समझने वाली बात रहेगी? और दूसरी चीज, जितने भी वेद शास्त्र ग्रंथ हैं जो भिन्न भिन्न देवी देवताओं को प्रकट करते हैं कि ये भगवान है, तो उनमें वो कहीं भी घोषणा नहीं करते कि मैं भगवान हूं। वो कहीं भी घोषणा नहीं करते कि भैया तू मेरी शरण में आ, मेरे पैर पड़, मेरी भक्ति कर, मैं तेरा उद्धार करूंगा। कहीं भी नहीं बोलते। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण क्या बोलते हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, कि सभी धर्मों का परित्याग करके, कि जो जो जिस जिस धर्म के तू कार्य कर रहा है वो सब कुछ छोड़ दे और मेरी शरण में आ। अहम तुमाम सर्व पापे भ्यो, कि मैं तुम्हारे समस्त पापों का नाश करूंगा। क्या जितने भी ये मेरे भाई बहन ऑनलाइन हैं, क्या ये कोई बता सकते हैं कि किसी भी देवी देवता ने श्री कृष्ण के अलावा ये घोषणा की है कि मैं तुम्हारे समस्त पापों का नाश करूंगा, या मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा, कि तू मेरी शरण में आ, मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा? इवन आप मुझे एक भी किसी का नाम बता दीजिए, आप नहीं बता सकते, क्योंकि किसी ने घोषणा की ही नहीं। और घोषणा करेगा भी कौन? अरे भैया मैं तेरे को करोड़पति बना दूंगा, ठीक है, मैं तेरे को एक बड़ी फैक्ट्री खोल के दे दूंगा, मैं तेरे घर के आगे ना 3-4 सड़कें बना दूंगा ऐसी ऐसी जो मेन महामार्ग को मिलती होंगी, एक्सप्रेस वे को मिलती होंगी। ये मैं कार्य तभी कर पाऊंगा अगर मेरे में ये पॉसिबिलिटी है। अगर मैं अरबपति हूंगा तभी मैं किसी को करोड़पति बना सकूंगा। अगर मैं 20 फैक्ट्री का मालिक होऊंगा तभी किसी को फैक्ट्री खोल के दे सकूंगा। अगर मैं सड़क बनाने का ठेका मेरे पास होगा तभी उसकी सड़क बना पाऊंगा। तो जो मुक्ति देने के लायक होंगे, जिनके पास मुक्ति, जिनके चरणों की दासी होगी, तो वही मुक्ति दे सकेंगे। जिनका स्वयं का विग्रह सत्य चित आनंद होगा वही आनंद दे सकेंगे, और कोई नहीं। तो अभी 10 मिनट है, तो और कोई नहीं आनंद दे सकता। इसको समझना कितना आसान है।
एक और वस्तु के द्वारा समझ सकते हैं, बड़ी इजी, इसको एक प्रैक्टिकल नॉलेज के द्वारा भी देख सकते हैं। देखिए अभी हम 2 पॉइंट के द्वारा सिद्ध किया हमने, तो इसको एक और ज्ञान के द्वारा समझ सकते हैं। आपने देखे होंगे अलग अलग भिन्न भिन्न देवी देवताओं के दर्शन किए होंगे, उनके विग्रह के दर्शन किए होंगे, तो उनमें देखा होगा दुर्गा माता जी के सैकड़ों हाथ, हमारे तो 2 हाथ हैं, 2 हाथ हैं, अगर ऐसे पकड़ के खड़े रहो थक जाते हैं 1-2 घंटे में। दुर्गा माता जी के सैकड़ों हाथ वो ऐसे पकड़ के खड़ी रहती हैं, हाथ खोल के, सैकड़ों हाथों, और उनके सारे हाथों में क्या है, बाप रे बाप, किसी में तलवार है, किसी में धनुष्यबाण है, किसी में वो मुद्गल है, किसी में उन्होंने गदा पकड़ी हुई है, किसी में उन्होंने बाघ यंत्र पकड़ा हुआ है, एक हाथ में मोर पंख भी पकड़ा हुआ है। तो सैकड़ों हाथ है, एक हाथ में भाला पकड़ा हुआ है, एक हाथ में त्रिशूल पकड़ा हुआ है। एक हाथ में त्रिशूल पकड़ा हुआ है। तो ऐसा लग रहा है कि देवी माता किसी को मारने जा रही हैं, या बड़ा ही भयंकर युद्ध होने वाला है, कि युद्ध करने जा रही हैं, ऐसा लग रहा है ना, ऐसा लगता है ना देख के। और यहां पे भी देख लो, हनुमान जी ने हाथ में गदा पकड़ी हुई है, और शिव जी को देख लो त्रिशूल पकड़ा होता है, और गले में शेष जी बैठे होते हैं। राम जी देख लो, राम जी ने धनुष्यबाण पूरा लेके बैठे हैं, और साथ में लक्ष्मण जी खड़े हैं, वो भी धनुष्यबाण लेके खड़े हैं। तो यहां पे देख के ऐसा लगता है ये किसी से युद्ध करने जा रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया कहीं पे, तभी तो इतने सारे हथियार उठा लिए इन्होंने। या उसको ऐसे भी समझ सकते हैं, शायद किसी की रक्षा के लिए भी खड़े हैं, क्योंकि हथियार तो किसके पास होते हैं, जो सैनिक हो, जो देश की रक्षा करता हो, जो किसी ना किसी की रक्षा करता हो, हथियार वही ग्रहण करता है। आजकल हम अपनी रिवॉल्वर रखते हैं, सीसी कैमरास लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं, रिवॉल्वर क्यों रखते हैं, रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए। और पुराने समय में जब एक राज्य की रक्षा करने के लिए अलग अलग सैनिक नियुक्त किए जाते थे, तो उनको हथियार प्रदान किए जाते थे। तो क्या जब राजा राज दरबार में बैठता था, वो ऐसे तलवार लेके बैठता था, महामंत्री दरबार शुरू किया जाए, महामंत्री को भैया राजा जी पहले तलवार रख दो, किसी का लग ना जाए, तो तलवार पकड़ के नहीं बैठता था। राजा कैसे बैठता था, आराम से बैठता था, दोनों हाथ खोल के आराम से, साथ में 3 रानी इधर 3 रानी इधर, आराम से बैठता था। और अंगूर के गुच्छे आ रहे हैं, अंगूर को खा रहे हैं राजा जी। लेकिन अब अगर आप कृष्णा को देखेंगे, कृष्ण क्या कर रहे हैं, कोई हथियार पकड़ा है ना जी, कृष्ण ने वंशी पकड़ी हुई है। क्या कर रहे हैं, म्यूजिक बजा रहे हैं, म्यूजिक आनंद ले रहे हैं। और साथ में कौन है, सखा है। सखा क्या कर रहे हैं, पेड़ पे चढ़े हुए हैं, आम तोड़ रहे हैं, और क्या बोलते हैं, अरे कृष्णा इधर आ, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा, अपना कंधा कर, जैसे कंधे पे चढ़ के जरा आम तोड़ूं। और कभी कभी कृष्ण अपने मित्रों को कंधे पे उठाते हैं, आम तोड़वाते हैं, और कभी कभी स्वयं उसके कंधे पे चढ़ के आम तोड़ते हैं। और क्या कर रहे हैं कोई टेंशन वाला काम कर रहे हैं क्या, अरे मौज मस्ती कर रहे हैं फ्रेंड्स के साथ। आउटडोर पिकनिक पे जाते हैं रोज, गैया को साथ में लेके जाते हैं, 9 लाख गैया को, वंशी भी जाते हैं, कितनी सारी करोड़ों अनलिमिटेड उनकी सखी हैं जिनके साथ वो हंसी ठिठोला करते हैं। अब खुद सोचिए, जो स्वयं राजा होगा वो क्या करेगा, एंजॉय करेगा या हथियार लेके खड़ा होगा सुरक्षा में। तो वैसे ही इसको समझ सकते हैं, छोटी से मंदबुद्धि वाला भी ये चीजें आराम से समझ सकता है कि बड़ा इजी है कि जो राजा होगा, जो स्वयं भगवान होगा, तो वो ऐसे नहीं, वो आराम से मौज मस्ती करेगा। आप किसी भी विग्रह में देख लो, कृष्ण किसके साथ खड़े हैं, राधा रानी के साथ, उनके कंधे पे हाथ रख के खड़े हैं आराम से, और एक हाथ में वंशी है, मजे में एंजॉय कर रहे हैं। तो इतनी सी ये छोटे छोटे साइंटिफिकली हमने पॉइंट बताए, जो आंखों से देख भी सकते हैं और अपनी छोटी सी खोपड़ी के द्वारा समझ भी सकते हैं। तो ये भगवान की भगवत्ता को स्थापित करती है। तो आज हमने कोशिश की समझने में कि कृष्ण ही भगवान है। और ये भागवत क्या है, भागवत है उनकी श्री कृष्ण की बायोग्राफी। तो जो हम कल से उनके बारे में सुनेंगे, सीखेंगे कि भगवान क्या क्या कार्य करते हैं, और हमारा काम क्या है, उनकी नित्य सेवा में लगना। और ये हमें मनुष्य शरीर क्यों मिला है,
उनकी सेवा में कि इसी शरीर में प्रैक्टिस करके इतने अच्छे बन जाएं कि हमारे गुरु वर्ग देखें कि हाँ यार अब ये परफेक्ट हो गया बंदा कृष्ण की सेवा करने के लिए। चल भाई, अब ये 100 बंदों में से 1 लाख बंदों में से तू ही सही है, तूने बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, तू बड़ा अच्छा नाम करता है बड़ी मधुर वाणी में, और तू पूरी प्रैक्टिस भी कर रहा है, अब तेरे को नॉलेज भी सारी होगी कि कृष्ण को क्या क्या चीज़ें पसंद है। चल भैया अब मैं तेरे को लेके चलता हूँ कृष्ण के पास। बस यही हमारा कार्य है, यही हमने सीखना है। तो इसलिए कोई प्रश्न हो तो मुझे प्रश्न कर सकते हैं, और कोई मेरी तरफ से कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे प्लीज़ क्षमा कीजिए। अगर मैंने किसी की भावना को ठेस पहुंचाई हो, मैंने सरल भाषा में जो मैंने सीखा है और जो वास्तव में सच है तो मैंने वही बताने का प्रयास किया है। इसलिए मेरे प्रति कोई दोष ना रखे कि मैंने किसी देवी देवता को ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया। मैंने किसी भी देवी देवता को गलत नहीं बोलने का प्रयास किया है, बल्कि जो सच्चाई है एक भागवत महापुराण के आधार पे उसको प्रकट करने की कोशिश की है। इसलिए मुझे किसी भी तरह का अगर आप कोई मेरे लिए दोष लेते हैं तो कृपया मुझे उसके लिए क्षमा करिए, मैं उसके लिए बिल्कुल हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मेरा उद्देश्य किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि मुझे जैसे किसी के पास सेब है तो मुझे उसके सेब से कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो अपने जो मेरे पास अनार है, मैं तो अपने अनार के गुण बता रहा था। अब अनार के गुण बताने में अगर सेब कहीं से छोटा होता है तो वो मेरा दोष नहीं है, वो ना तो सेब का दोष है, वो अनार की क्वालिटी ऐसी है कि वो अनार में गुण ज़्यादा होने की वजह से वो अपने गुण ज़्यादा प्रकाशित करेगा ही करेगा। इसलिए मेरे किसी प्रकार के दोष मत लीजिएगा। और कल से जो भागवत कक्षा होगी 4 बजे, और आप बिल्कुल उसको हृदय से भगवान की लीला का श्रवण करिएगा और कोशिश कीजिएगा, क्योंकि भागवत कथा का जो मेन जो पर्पस है वो यही है, कृष्ण भक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ना। हम भी, मेरे में भी बहुत सारी त्रुटियाँ हैं और आगे होती भी रहेंगी, तो कृपया उन त्रुटियों को थोड़ा सा इग्नोर करके सिर्फ जो आज के वाक्य कहे हैं उनको, सिर्फ जो वाक्यों का जो मेन अर्थ है उनको ही समझने का प्रयास करना और कुछ नहीं। तब तक के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की